गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे 900 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी में हमारे बुज़ुर्ग पूरी दुनिया में क्या कर रहे थे। मेरे बुज़ुर्ग से मतलब है होमो सेपियंस, क्योंकि ओरिजिनली हम लोग एक ही नस्ल के सभी इंसान हैं और हमारा शुरुआत लगभग मेरे ख्याल से 2-4 लोगों के इंटरेक्शन फीमेल और मेल से ही हुई होगी। ये टॉपिक पर हम पिछले कई महीनों से बातें कर रहे हैं। अब हम आते हैं 900 से 1000 ईस्वी के दौरान क्या क्या पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जो कि आज के दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कश्मीर के कुछ हिस्से को मिलाकर इनका रूल था। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को अरबी हमलों को, जो कि इस्लाम के लोगों के द्वारा किए जाते थे, को रोकने का बहुत ही श्रेय, या यूँ कहें कि गुर्जर प्रतिहारों की वजह से ही अरब के लोग उत्तर भारत में आगे नहीं बढ़ पाए और अरब के लोग सिंध तक ही सिमटकर रह गए। अब आते हैं पाल डायनेस्टी पर। पाल डायनेस्टी का रूल आज के पूरे बिहार और बंगाल में था। बंगाल से मेरा मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही नहीं है, बल्कि मेरा मतलब है बांग्लादेश, आसाम, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्से भी पहले बंगाल में आते थे और ये पूरे इलाके को बिहार और बंगाल डायनेस्टी में ही माना जा सकता है। पाल डायनेस्टी के राजा बौद्ध धर्म को मानते थे और इसी वजह से पाल डायनेस्टी के राजाओं ने कई बौद्ध स्तूप को
बनवाया और पुराने बौद्ध स्तूपों को काफ़ी मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया। बेसिकली ऐसा माना जा सकता है कि पाल डायनेस्टी की वजह से ही बौद्ध धर्म 1000 ईस्वी तक जिंदा रहा और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में थे। अब आते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ऐसा माना जाता है कि 900 से 1000 ईस्वी के दौरान राष्ट्रकूट डायनेस्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजाओं को काफ़ी कल्चर से मोहब्बत थी और एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दौरान ही बनाई गई थी। अब साउथ भारत में अगर बात करें तो वहाँ पर चोल डायनेस्टी एक बहुत ही मज़बूत और ताकतवर डायनेस्टी, जिसमें कि नेवी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल था। ऐसा माना जाता है कि चोल डायनेस्टी के लोग और राजा पूरी तरह से बहुत ही ताकतवर और धन संपन्न लोग थे। अब एक और राजा की बात करते हैं। राजराज चोल, जो कि चोल डायनेस्टी के सबसे बड़े ताकतवर राजा माने जाते हैं, जिनके ज़माने में श्रीलंका तक इनका शासन था और श्रीलंका तक को पहले दक्षिण भारत का ही हिस्सा माना जाता था। अब बात करें कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इस्लाम में अब्बासी कैलिफ का असर बहुत ही कम हो चुका है और खलीफा, जो कि 900 ईस्वी तक मिस्र, अरेबिया, अफ्रीकन और कुछ हिस्सा यूरोप में हुकूमत थी, अब वो धीरे धीरे सिमटने लगी है और एक अलग ही डायनेस्टी, जिसको सल्तनत के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम लोग भारत के सल्तनत के बारे में जानते हैं, क्यों सल्तनत की शुरुआत भारत में भी लगभग 1100 से 1200 ईस्वी के दौरान हुई थी। यूरोप में फ्यूडरल यानी कि सामंतवाद, या और अगर आसान शब्दों में कहें
जमींदारी सिस्टम शुरू हो चुका है और हर यूरोप का राजा इन अपने फ्यूडरल जमींदारों और सामंतवादों ये दोनों एक जैसे ही मतलब के शब्द हैं। सामंतवाद, फ्यूडरल और जमींदार। इन जमींदारों की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि राजा भी अब इन पर पूरी तरह से डिपेंड है। चाइना की बात करें तो सांग डायनेस्टी की शुरुआत 960 ईस्वी में हो चुकी है और ऐसा माना जाता है कि टेक्निकली और साइंस के तौर पर चाइना अब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और सिल्क रूट होने की वजह से व्यापार तो चाइना में कई सौ सालों से चल ही रहा है। दोस्तों, मैंने आपको सिल्क रूट के बारे में बताया है, जो कि चाइना से होकर भारत, पाकिस्तान से होता हुआ यूरोप तक जाता है। ये एक ऐसा वाहिद रूट है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। आज के 900 से 1000 सालों के इतिहास को अब यहीं पर रोकते हैं। कल हम सुनेंगे 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। शुक्रिया।